शेप ऑफ इन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटर की शेप कैसे होती है? जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्बिटल होता क्या है। व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल क्या होता है? न्यू ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन ये है कि ऐसी चीज़ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, जो कि न्यूक्लियस के करीब ही होता है, हम उसे ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज ऑर्बिटल्स? स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। व्हाट इज ऑर्बिटल? द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। द रीजन ऑफ स्पेस। The region of space around the nucleus. The region of space around the nucleus electron density is maximum is called orbital. ऑर्बिटल वो होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के करीब ज़्यादा ही होती है, तो उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। और जो ऑर्बिटल आपको मैंने पढ़ाए थे लास्ट टाइम, जो हम डिस्कस किए थे, वो 4 ऑर्बिटल होते हैं। देयर आर 4 ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स। देयर आर 4 ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। देयर आर 4 ऑर्बिटल्स लाइक एस। कौन कौन से? एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल होता है। नंबर 2 पी ऑर्बिटल। नंबर 3 डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब तक डिस्कवर 4 ऑर्बिटल हुए हैं, लेकिन इसके बाद काफ़ी और भी ऑर्बिटल डिस्कवर होंगे। फिलहाल अब तक 4 ऑर्बिटल डिस्कवर हुए हैं। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल डिस्कवर हो चुके हैं। इस टॉपिक में ये सीखेंगे कि शेप्स, हर एक ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है। जो फर्स्ट ऑर्बिटल है, जिसे हम एस ऑर्बिटल कहते हैं, तो एस ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है? एस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है? एस ऑर्बिटल की शेप वैसे हम कहते हैं कि स्फेरिकल शेप। इट हैज स्फेरिकल शेप। इट हैज स्फेरिकल शेप। जो इसकी शेप है वो स्फेरिकल शेप है। किसी भी एक्सिस पे ये नहीं होता। इट हैज स्फेरिकल शेप। से कोई भी शेप नहीं होती, एक स्फेरिकल शेप ही होती है, किसी भी एक्सिस पे नहीं होता। जैसे कि एक्स एक्सिस है और इसकी एनर्जी इज इंक्रीजेज, बढ़ती रहती है। As value of n is increases, its energy is increases as size of n is increases. Its size of n is increases. जैसे जैसे n का साइज बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे s का एनर्जी भी s की बढ़ती जाएगी। देखिए समझें कि s की 3 एक्सिस होते हैं। x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है, z एक्सिस होता है। x एक्सिस, इसका नाम x एक्सिस है, इसका नाम y एक्सिस, का नाम z एक्सिस। आपकी मर्जी है जो भी इसको एक्सिस का नाम दे दें, वाट एवर। x जो होता है वो
इन सब एक्सिस पे होता है, किसी भी मखसूस एक एक्सिस पे नहीं होता, बल्कि तीनों एक्सिस पे ही मौजूद होता है। ठीक है, इसका एन का वैल्यू अगर बढ़ता रहेगा, अगर हम कहते हैं कि भाई एन इज इक्वल टू 1 है, तो कुछ ऐसे होगा। अगर एन 2 होगा तो फिर कुछ उससे यूँ होगा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, फिर एन जो उसकी स्फेरिकल की शेप होगी वो बढ़ती जाएगी एन 2 का वैल्यू। एन अगर 2 के बराबर होगा, अगर एन 3 के बराबर है, अगर हम फर्ज करते कि एन इज इक्वल टू 3, तो वही आप 3 एक्सिस बनाओगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस बढ़ाओगे, फिर एन का जो शेप होगा इसका वो बढ़ता जाएगा। इट मीन्स क्या कि इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी एज वैल्यू ऑफ एन इज इंक्रीजेस। अगर आप एन 4 करते रहोगे उसकी और भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्लियर। नंबर दूसरा उसके बाद है कि पी ऑर्बिटल्स। व्हाट इज पी ऑर्बिटल? पी ऑर्बिटल क्या होता है? पी ऑर्बिटल इज ऑल्सो कॉल्स, जो उसकी शेप होती है वो डम्बेल शेप होती है। जो उसकी शेप थी वो स्फेरिकल शेप थी, डिस्कस कर चुके हैं स्फेरिकल शेप, लेकिन जिसकी शेप होती है वो डम्बेल शेप होती है। डम्बेल्स, it has dumbbell shape, it has dumbbell shape। डम्बेल शेप, इसकी शेप डम्बेल होती है। क्लियर। जिसकी शेप होती है वो डम्बेल शेप होती है। एंड इट हैज़ अ नोडल प्लेन, एंड इट हैज़ अ नोडल प्लेन, इट हैज़ नोडल प्लेन। एस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन नहीं होता। नोडल प्लेन क्या होता है कि नोडल प्लेन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर एक टर्न डेंसिटी 0 होता है, जहाँ पे दो ऑर्बिटल आपस में मिल रहे होते हैं, हम उसे नोडल प्लेन कहते हैं। तो एस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन नहीं होता। की पॉइंट नोट कर लें, इट हैज़ नो ऑर्बिटल। इट अगर एस ऑर्बिटल है ना, इट हैज़ नो नोडल प्लेन, नो नोडल प्लेन। एस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन नहीं होता, इट हैज़ नो नोडल प्लेन। वेयर इज अगर पी ऑर्बिटल है तो उसमें नोडल प्लेन होता है। ठीक है। अच्छा, कैसे? इट हैज़ नोडल प्लेन, समझें। अगर हमारे पास 3 एक्सिस हैं तो एक्स एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, इसकी 3 लूप्स होते हैं, और एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। ठीक है, इसके लूप्स होते हैं, लूप्स। अगर हम कहते हैं कि एक एक्स एक्सिस पे लूप है, ये कुछ ऐसे एक्स एक्सिस पे लूप है, और एक और भी है कि वाई एक्सिस पे लूप है। ठीक है, ये वाई एक्सिस, हमारे पास एक वाई एक्सिस है, इसका नाम एक्स एक्सिस, इसका नाम वाई एक्सिस, का नाम जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, और एक और भी लूप्स है, वो है जेड एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे नहीं, और जेड एक्सिस पे, ये रहा कि जेड एक्सिस पे। ठीक है, इसको सैम्पल्स होते हैं कि प्लस और माइनस, प्लस और माइनस से हम शो करते हैं लूप्स को, एक तो प्लस और एक को माइनस को। अगर तीनों को हम ज्वाइन करके लिखते हैं एक ही प्लेन के ऊपर, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, समझे, तो आप अलग अलग लिखेंगे एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो ये एक्स एक्सिस पे है, और ये वाई एक्सिस पे है। ठीक है, और ये है कि जेड एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये है डम्बेल शेप। हम इसे कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड डम्बेल शेप, डम्बेल शेप। तो पी ऑर्बिटल की डम्बेल शेप होती है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास है वो डी ऑर्बिटल। व्हाट इज डी ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल की शेप होती है, इट हैज़ डबल डम्बेल शेप। क्या भाई? इट हैज़ डबल डम्बेल शेप, डम्बेल शेप, डबल डम्बेल शेप। जैसे पी की शेप होती है कि वैसे भी सी की शेप ही होती है, लेकिन डबल डम्बेल शेप इसे कहते हैं हम। आइए समझते हैं कैसे इसकी शेप होती है। इसकी 5 किस्म की शेप्स होती है। नंबर फर्स्ट इज डी एक्स वाई। जो पहला होता है वो डी एक्स वाई होता है ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई।
डी एक्स वाई का मतलब क्या होता है? डी एक्स वाई का मतलब है कि इसको जिसकी ऑर्बिटल्स हैं एक एक्स और वाई के दोनों के दरमियान में है, नॉट एक्स और वाई एक्सिस पे नहीं, बल्कि एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के ही दरमियान में है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं, एक एक्स एक्सिस, इसका नाम लेते हैं, एक वाई एक्सिस है, इसका नाम है कि एक्स एक्सिस, इसका नाम है कि वाई एक्सिस। अब जो जो उसके ऑर्बिटल्स हैं, जो लूप्स हैं, वो दोनों के दरमियान एक्स के दरमियान और वाई के दरमियान ये जो पूरा एरिया है वो एक्स का ही है। तो ये जो ऑर्बिटल होगा एक्स में ही इसका ऑर्बिटल होगा नंबर फर्स्ट, जो सेकंड इज वो पी में ही वाई में ही होगा। तो इन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स से ही वाई और बीच में होगा। डी एक्स वाई, डी एक्स जेड भला दूसरा ऑर्बिटल, वो भी ऐसे ही हम इसकी शेप बनाएंगे कि एक्स एक्सेस होगा और जेड एक्स। डी एक्स जेड का मतलब होता है कि अगर इसको नाम मेंशन कर लेते हैं कि ये एक्स है और जेड ऑर्बिटल है, तो एक्स जो होगा वो ये रहा है कि एक्स और ये जेड है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो ऑर्बिटल्स हैं इन बिटवीन द एक्स एंड वाई, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, और एक और भी ऑर्बिटल है कि डी वाई जेड, जो ये है कि डी वाई जेड। अब डी वाई जेड का मतलब है कि वो एक वाई पे और जेड के बीच में होता है, जैसे कि ये जो हमने ड्रा किए हुए ना, वैसे ही इसकी शेप होती है। एक होता है कि एक्स एक्सिस पे और एक होता है एक होता है कि वाई एक्सिस पे। अगर इसके नाम में मेंशन कर लूँ तो इसका वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो एक होगा वाई एक्सिस पे और एक होगा जेड एक्सिस पे। आपको शेप सबकी मिल या सेम लग रही होगी, ऐसा क्यों? हालांकि डिफरेंट एक्सिस होते हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर उनको हम मिला के लिख लेंगे तो बहुत ही टफ होगा हमारे लिए। दूसरा जो ऑर्बिटल्स है वो है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब डी एक्स स्क्वायर का मतलब है कि एक्स ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे ही होगा और वाई एक्सिस पर ही होगा। देखें कि अगर ये दो ऑर्बिटल बनाए मैंने कि एक्स एक्स स्क्वायर, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो एक एक्स एक्सिस पर ही होगा, ठीक है, और एक वाई एक्सिस पर ही होगा, परपेंडिकुलर होंगे सारे ये, क्लियर। लास्ट जो ऑर्बिटल है वो है डी जेड स्क्वायर, ठीक है। डी जेड स्क्वायर का मतलब है कि वो सिर्फ जेड स्क्वायर पर ही होगा, ठीक है, सेंटर पे ये सिर्फ डी जेड स्क्वायर पर ही होगा, जेड एक्सिस पे ही होगा, क्लियर। तो ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसकी 5 शेप मैंने बनाई हुई है, बहुत ही आसान है, ठीक है। आप इसको ट्राई कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है केमिकल बॉन्डिंग में, स्पेशली वीबीटी की थ्योरी में इसको समझना लाजमी होता है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में बड़ा इसका अहम किरदार होता है। तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल आप भी इसको ट्राई कर लें, ठीक है। ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, लूप्स कैसे होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। थैंक यू।